सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली मैं इस वक्त आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं, लेकिन आज एक स्पेशली मैं वीडियो लेकर आप सबके साथ जुड़ रहा हूं जो है फिगर काउंटिंग की, और जिसके अंदर हम मेनली ट्रेंगल काउंटिंग पर आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं लगभग 10 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा कि ट्रेंगल को काउंट करने के लिए हम कौन कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसी कैसी पिक्चर्स को हम ट्रेंगल काउंटिंग में विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं, उन दोनों मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। और इसके बाद आप लोग बताना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया, इनको काउंट करने के लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और स्टार्ट करके बात करते हैं कि कैसे हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। ठीक है, चलेगा। तो आगाज करते हैं कहानी का दोस्तों। स्पेशली जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे एमटीएस, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं कि ये ट्रायंगल सिर्फ एमटीएस के ही एग्जाम में आते हैं। बाकी आपके जितने भी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या बात करूं रेलवे का कोई एग्जाम हो, सब जगह देखने को मिल सकता है। तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप सुनना चाहते हैं तो। चलिएगा, तो आगाज करते हैं कहानी का दोस्तों। सबसे पहला बात करते हैं एक पहली स्ट्रक्चर के ऊपर। इन केस अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पिक्चर को देखने के बाद कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप सबका तुरंत जवाब आ जाएगा कि सर एक। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? वो है दोस्त एक। लेकिन अगर मैं सेम चीज को आपको यहां पर इस पिक्चर के साथ लेकर आता हूं और सिमिलर पिक्चर को एक लाइन के द्वारा क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हमको लगता है कि ये दो ट्रायंगल है, बट एक्चुअल में ये दो ट्रायंगल नहीं होते, ये तीन ट्रायंगल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो समझो। एक ट्रायंगल हो जाता है इस साइड वाला, दूसरा ट्रायंगल हो जाता है इस साइड वाला, और तीसरा हो जाता है पूरा वाला। तो कुल मिलाकर ये तीन त्रिभुज बन जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको एक ट्रायंगुलर शेप को लाइन के द्वारा डिवाइड किया जाए और आपसे पूछा जाए उसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, आपको क्या करना है, उस पिक्चर के अंदर जो नंबर आपने डाले उनको आपस में ऐड कर दोगे, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा 3 ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? आपका सही उत्तर आ जाएगा 3। सिमिलरली जैसे इस पिक्चर के अंदर अगर मुझे ट्रायंगल फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ नंबरिंग करूंगा कितने हिस्से इसके अंदर हैं, 1 2 3 और 4। अब सबको आपस में जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2 और 1 होगा 3, 3 और 3 होगा 6, 6 और 4 होगा 10। तो कुल मिलाकर 10 त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंदर, 10 ट्रायंगल, है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसी पिक्चर को थोड़ा सा और आगे मतलब एडवांस मॉडल पर लेकर जाते हैं। मान लीजिए उस पिक्चर को दो ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दो, तो जितने बेस होंगे उतनी बार आप नंबर डालोगे, 1 2 3 4 5। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब बेसिकली दो हिस्से हैं तो 15 दूनी 30 भी कर सकते हो, वरना यहां भी नंबर डाल के आप जोड़ सकते हो सेम तरीके से। ये हो जाएगा 3 और 3 6 4 10 और 5 15 यहां से। तो कुल मिलाकर आपका ट्रायंगल आ जाएगा 30 ट्रायंगल। ठीक है, अब सेम पिक्चर में इसमें रिपीट करेंगे। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है और 6 है। अब जोड़ो जरा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 आपको यहां से मिलेंगे, 21 आपको यहां से मिलेंगे और 21 ही यहां से मिलेंगे। 3 हिस्से दे रखे हैं, तो 21 गुणा 3 यानी कि 63 आंसर हो जाएगा, 63। तो यहां जो ट्रायंगल की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 63। तो जब भी लाइंस की पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, पहला टाइप है ट्रायंगल्स का, सबसे बेसिक टाइप जो होता है, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, नंबर डाल के ऐड करना। जैसे ये पिक्चर है, यहां पे आप क्या करोगे, वही नंबर डालोगे, 1 2 3 4 5। तो ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। यहां से 15 आ गए। जितने आधार है, इस आधार पे 1 और 2, तो यहां से 3 आ गए। इस आधार पे 1 2 3, तो 2 और 1 3 और 3 6 आ गए। इस आधार पे लास्ट वाले पे 1 2, जितने भी बेस लाइन दिख रही है, जितने भी आधार दिख रहे हैं, उतने पे हम नंबर डाल के जोड़ देंगे। तो यहां से 3 3 6 4 10 और 5 15। ये टोटल हो जाएगा आपका 15 6 21, 21 3 24, 24 और 15 हो जाएगा 39। तो यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे 39। 39 त्रिभुज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेम चीज को आप इसमें भी देख सकते हो, सिमिलर रिपीट करना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इसको मैं कर नहीं रहा हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को दोबारा चला के निकाल के मुझे कमेंट में आंसर बताना कि इसका क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बताना और कौन से टॉपिकों की आपको वीडियो 10-10 मिनट की चाहिए। साथ में मैं अभी आपको एक स्क्वायर की, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल काउंट करने की भी ट्रिक आपको एक सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, उसके पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है। और सब्सक्राइब करने को भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब मैं ट्रिक की वीडियो लेकर आऊं तो आपकी वो क्लास मिस ना हो, आपसे वो क्लास आप टाइम पर कर पाओ। चलिएगा, अब बात करते हैं इसमें, इस पिक्चर पर आते हैं कि कैसे होगा। देखो मेरे शेर, जब भी आपको स्क्वायर शेप के अंदर ट्रायंगल निकालना हो तो आपको एक तो ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज,
सेम आपको दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है और चौथा ये दिख रहा है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को आप ऐसे, अब 4 निकाल लिए, 4 के बाद में इस विकर्ण पर देखोगे तो ये 5वां, इसी विकर्ण पर देखोगे तो ये 6ठा, फिर इधर वाले विकर्ण पर देखोगे तो ये 7वां और इधर देखोगे तो ये 8वां। कुल मिलाकर ये 8 ट्रायंगल बनते हैं। बट आपको क्या करना है, हमेशा जब भी स्क्वायर शेप होगी तो जितने भी हिस्से दे रखे हैं उसका डबल कर दो। 4 हिस्से हैं, 4 का डबल कर दो, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। जैसे सेकंड पिक्चर आपके सामने ही है, आप क्या करोगे, जितने हिस्से 1 2 3 4 5 और 6 का डबल कर दो, ये आपके ट्रायंगल होंगे 12 ट्रायंगल, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करोगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कर दो, जितने हिस्से हैं उसका दुगना कर दोगे, वही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। 16 ट्रायंगल यहां पर आ जाएंगे। अब समझिएगा, इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इस पर बात करते हैं कि इसमें कितने होंगे। तो हमको पता है कि इस वाले हिस्से में 1 2 3 4 यानी कि 8 यहां से आ गए, 8 यहां से आ गए, कुल मिला के 16 तो मिल गए सबको। जब भी ऐसी कोई पिक्चर आए जहां पर 2 पिक्चर आपस में जुड़ रही हो, तो आप एक चीज जरूर नोटिस किया करो कि उन दोनों के आपस में मिलने से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पिक्चर को, पहली पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ में मिलाया, तो देखो आप मिलाते ही आपके पास में एक ट्रायंगल आ गया। सेम अगर आप देखोगे नीचे की तरफ दूसरा ट्रायंगल आ गया, तो ये आपके 2 ट्रायंगल और इंक्रीज कर जाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल आपके जो आ जाएंगे वो आएंगे 18। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो होंगे दोस्त 18। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। सेम तरीके का प्रश्न है। ठीक है, यहां से 8 8 8 24 तो हो जाएंगे, फिर आपको देखना है मिलके कितने बन रहे हैं, आपको टोटल निकालना है। ठीक है, चलिए इस पिक्चर में वो दोनों आकृतियां मैंने जोड़ दी हैं। तो बीच वाला हिस्सा आपका स्क्वायर वाली शेप है, तो इसमें तो आप 4 दूनी 8। साइड वाला हिस्सा आपकी ट्रायंगुलर शेप है, तो 1 2 3 यानी कि 3 2 5 और 1 6, यहां भी 6। ठीक है, 1 2 3, तो ये भी 6। तो ये हो गया 6 8 14 6 20। 20 के बाद में चेक कर लो किसी के मिलने से कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा है। तो ये 20 ट्रायंगल बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस पर अगर चर्चा कर लें, यहाँ पे इसको समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा इसको समझ लेना, ये इसके नीचे दब गई होगी। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर कैसे ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसमें बहुत सिंपल होता है। आपको कॉर्नर पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6, इसको लाइन कंप्लीट कर लेना ताकि ट्रायंगुलर शेप लगे, वरना ट्रायंगल बनेगा नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके 6 ट्रायंगल। और इन 6 के बाद में एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़ा वाला 8, तो कुल मिलाकर यहां से 8 त्रिभुज आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, सेम पिक्चर को कई बार इस प्रकार से भी दे देता है, जहां पर आप देख रहे हो कि यहां के हिस्से से 3 निकल आएंगे, 1 और 2 को 3, तो 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से और 3 यहां से, यानी कि 6 3 18। 18 के बाद में बड़े वाले 2, एक ये और एक ये, तो 18 और 2 20, तो ये टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 20। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये स्टार, इसको हमेशा याद रख लो, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है लल्ला, इसके अंदर हमेशा 10 त्रिभुज होते हैं, इसको याद रख लेना, रट्टा लगा लो चाहे इसके लिए, तो क्योंकि ये तो एग्जाम में एज इट इज कई बार आता है। जब भी स्टार वाली शेप आ जाए तो आपको हमेशा 10 ट्रायंगल आपको ये देखने को मिलेंगे। सही, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इन 5 के बाद में अगर आप बात करोगे तो जितने नोड होते हैं उतने ट्रायंगल होते हैं। जैसे एक ये बन गया, एक इस पे बनेगा, 2 एक इस पे बन जाएगा, 3 फिर एक इस पे बन जाएगा, 4 और एक इस नोट पे बन जाएगा, 5। तो ये 5 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, टोटल 10 ट्रायंगल इसमें होते हैं हमेशा स्टार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा इस वाले की ट्रिक और समझ लो। इसमें क्या करना होता है, आप नंबर डाल लिया करो जितने भी हिस्से, 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से, 4 का क्यूब कर दोगे वो आपका आंसर होगा। 64 ट्रायंगल यहाँ पे उत्तर होगा। जब भी ऐसी शेप आए आपको ये करना है, जैसे ये शेप दे रखी है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, 6 का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, यानी कि 216 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 216 इज द राइट आंसर। तो ऐसी पिक्चर जब भी आएगी आपको कुछ नहीं करना, जितने भी हिस्से दे रखे हैं उसका क्यूब कर देना है। बस ये जरूर नोट्स में बना लेना अपनी एक कॉपी पे कि कौन सी शेप के अंदर क्या करते हैं। स्क्वायर शेप है तो क्या करना है, ट्रायंगल है तो क्या करना है, या ऐसी कोई शेप दे रखी है तब क्या करना है। तो इसको इजीली अगर आप नोट कर लोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा। तो अभी की सभा को ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा लल्ला, इसका आंसर आप लोग निकालना, कमेंट में दे देना। अभी की सभा को यहीं स्थगित करेंगे, बाकी मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप कौन से टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए। ऐसी 10 मिनट की एक और वीडियो में लेकर आऊंगा आप सबके लिए, जो भी टॉपिक आप बोलोगे उस पर मैं क्लास कर दूंगा। इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी बताना, जिसमें मैं क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और बात करें तो आपका जो रेक्टेंगल होता है या फिर हम बात करें स्क्वायर होता है, इनको निकालने की ट्रिक क्या होती है उस पर चर्चा भी करेंगे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो ट्रिक की वीडियो किसी भी टाइम ला सकता हूं, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, बाकी मेरी क्लास चलती है पूरे दिन, है ना। अब 4 बजे भी क्लास है, तो किसी भी टाइम पे मैं ट्रिक लेकर आ सकता हूं। तो इसके लिए आप उसको ज्वाइन करने के लिए जरूर क्या कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पैसे नहीं कट रहे, फ्री है वो चीज। ठीक है, चलो दूसरी चीज ये कि दोस्त अभी 4:40 पर भी मैं एक टॉपिक की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो है नंबर एनालॉजी। तो जिनको नंबर एनालॉजी पढ़नी है वो लोग पढ़ सकते हो नंबर एनालॉजी के साथ। चलिए, तो अभी इतना ही रखेंगे, है ना। बाकी ये सब मैं आगे आपको पार्ट 2 में भी पढ़ा दूंगा।
ठीक है दोस्तों, चलो तो इस सवाल को यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर किसी को कुछ भी करना है, अभी अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि एमटीएस का महापैक हर बच्चा ले लो जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहा है। adda247.com पर विजिट करके ऑल कोर्सेज की कैटेगरी पे चले जाना। यहां से सिंपली आप एसएससी पर जाकर एसएससी एमटीएस पे चले जाओ। जितने बैच हैं, शानू सर का स्पेशल बैच, आशुतोष सर का स्पेशल बैच, या मैं बात करूं कंप्लीट बैच, कैप्सूल बैच, सारे बैच महापैक में आपको मिलेंगे। महापैक अगर आपके पास है तो चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो। मैथ का स्पेशल बैच आ रहा है, इंग्लिश का स्पेशल बैच आ रहा है, रीजनिंग का स्पेशल बैच आ रहा है, सारे तुम्हारे पास होंगे। 2500 टेस्ट सीरीज है, 360 किताबें हैं। बहुत बेस्ट चीज है महापैक और बहुत कम प्राइस पर है। बस कूपन कोड याद रखना है, इसके लिए आपको लगाना है Y274, वरना बाद में कहोगे कि ये वाला बैच नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। Y274 इस कूपन कोड को लगाना, अप्लाई कर लेना और 900 रुपए में पूरे साल के लिए आप महापैक ले सकते हो। तो जिस किसी को भी इनरोल करना हो वो कर लेना। ध्यान रखना खासा, अगर आपके घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार कोई लेना चाह रहा है तो कूपन कोड बता देना Y274, Y274 चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।